आई एम सीरियस संदीप, तुम आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी जो भी परेशानी है ना, मैं पक्का दूर कर दूंगा। अरे तुम इधर फोन दो, मैं बात करता हूँ। शायद वो इधर आने से हिचकिचा रहा हो। हाँ यार, तुम ही ट्राई करो ना। ये लो। हेलो संदीप। अरे ठीक है तो कह रहा है ब्रिज, तुम इधर आ जाओ। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है हम सब मिलकर इधर सॉल्व कर देंगे। फोन पे तो बात होगी नहीं, मिल बैठ के बात कर लेते ना। नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर लो, इधर लो। अरे आई एम सॉरी यार, वो बेचारा तो बस हेलो कहना चाहता था, लेकिन मैं उसका मजाक करने लगा। और देखो ना, तुम सब कितना परेशान हो गए। चुस्ती की शक्ल तो देखो जरा। हाँ संदीप, अरे आई एम सॉरी यार, तुम तो जानते हो मैं यूं ही मजाक करते रहता हूँ। तुम बात दिल पे मत लेना, ओके? बाय। ब्रिज, तुम मजाक भी इतना सीरियसली करते हो कि पता ही नहीं चलता। अरे यार, तभी तो मजा आता है। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। क्यों नहीं? ज्योति है। मुझे भी किचन में कुछ काम है। अरे ज्योति, ब्रिज अकेला था ना बैठेगा, तुम दो ना इसको कंपनी। ब्रिज तुम बातें करो, आज जिस तरह। ओके। थैंक यू। तुम्हारा भाई संदीप अपने दोस्तों को लेकर हमला करने आया था अपने जीजा जी पर। साला, समझा देना उसे। ज्यादा होशियारी की ना तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। Oh, hi. How are you? I'm good. अल्लाह, ये बैग भी दीजिए। अरे दीजिए ना। अरे you so बाप रे, much. कितनी शॉपिंग करके आई हैं आप। जी। अरे बैठिए ना। अरे नहीं, आप बैठिए। ओके, थैंक यू। वैसे उस दिन आपको कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी में आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहूँ या नहीं कहूँ। देखिए, पार्टी में जो कुछ भी हुआ ना, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं आपसे डिटेल्स पूछ करके आपको अपसेट तो नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, जो नसीब में लिखा होता है ना, वो तो होके ही रहता है। ये सब सितारों का खेल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हालात चेंज करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास आपके हस्बैंड की फोटो जरूर होगी। आप ज्योतिष या फेस रीडिंग जानते हैं? जी, बस नाम के लिए थोड़ा बहुत ऐसे ही। विश्वास तो मुझे भी है, मगर पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशियाँ आएंगी या नहीं। देखिए, आप घबराइए मत। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके हस्बैंड की फोटो देखनी होगी। हाँ है, मेरे रूम में है। मैं अभी लेके आती हूँ। अगर आप क्यों तकलीफ करती हैं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, वहीं बैठ के बात भी कर लेंगे। जी। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। क्या पता आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे। जी, कोशिश चलते करूंगा। ज्योति जी, सॉरी, मेरी चाय तो ठंडी हो गई है, आप जरा रूम भिजवा देंगी प्लीज। अब साथ में एक टोस्ट भी। आप लेंगे कुछ? नहीं, थैंक यू। प्लीज, थैंक यू सो मच ज्योति जी। भाभी प्लीज आप भिजवा दीजिए। थैंक यू। चलिए। कोई बहुत करीबी शख्स है जिसकी छाया से आपके जीवन में अशांति छाई हुई है। देखिए, मैं ज्योतिष में नौसिखिया हूं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी शख्स की वजह से आपके आसपास का माहौल खराब हुआ है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, और मैं जानती भी हूँ उसे। एक काम कीजिए, अपना हाथ दिखाइए। आपके जरा शनि की दशा भी देख लें। लाइए।
ज्योति थैंक यू सो मच। हाँ वही रख दीजिए, थैंक्स। यहाँ कमरे में बैठने के बजाय आप नीचे हॉल में क्यों नहीं बैठते? मैं नाश्ता वही लगा देती हूँ। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आप नाश्ता यहीं रहने दीजिए। हाँ, वैसे भी ये पर्सनल बातें हैं जो सबके सामने नहीं हो सकती। हाँ ब्रिजी, आप कुछ बता रहे थे मुझे। हाँ, यही वो लाइन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्या हुआ दीदी? ये परेशान क्यों? क्या वो ब्रिज वापस आ गया? पहले तो सिर्फ पंकज जी उसकी तरफदारी करते थे, लेकिन आज मीनल। तू तो जानती है ना सुधी, मीनल अपने ससुराल के प्रॉब्लम्स को लेकर कितनी परेशान है। उस ब्रिज ने उसे कहा कि वो एस्ट्रोलॉजी जानता है और उसकी मदद करेगा। सबको फंसा रहा है वो। क्या करना चाहता है वो? दीदी, मीनल दीदी तो पहले ही आपको ज्यादा पसंद नहीं करती, और अगर ब्रिज ने मीनल चाहे मेरे बारे में कुछ भी सोचे सुधी, लेकिन इस वक्त मुझे मीनल की चिंता हो रही है। अब क्या करेंगे? पता नहीं, लेकिन मैं उस ब्रिज ने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन अगर उसने इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी किया ना, तो न जाने मैं क्या कर जाऊंगी। फिर ना मैं आने वाले कल के बारे में सोचूंगी और ना ही गुजरे हुए कल के बारे में। अरे बेबी मौसी, आप पधारिए। नमस्ते भाई साहब। पाए लागो माजी साहब। अरे अरे खुश रहो। है शादियों का मौसम चल रहा है, थारे को फुर्सत कहाँ से मिल गई हमारे घर आने की? वो शुक्ला जी की बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी, तो सोचा आप लोगों से मिलके जाऊं। सही किया ना मैंने? हाँ सही है। पद्मा चाय पानी लेके आना। जी। अरे चाय पानी तो हो जाएगी, लेकिन मैं जिस काम के लिए आई वो तो बता दो। दीपू के लिए मैं घना चोखा रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की अमीर घराने से है, समझ लो कि दोनों की जोड़ी राम सीता जैसे दिखेगी। हाँ, बेबी मौसी, आप तो जानती हैं हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और दीपू भी एक कोरियर कंपनी में मामूली सी नौकरी करता है। फिर इतने बड़े घर से रिश्ता। लेकिन पहल तो उन्होंने की है, तो इसमें दिक्कत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसे जैसे उन्हें पता चला कि आपकी दोनों बेटियों का ब्याह वशिष्ठ खानदान में हुआ है, तो उन्होंने फौरन मुझे पैगाम भिजवाया। सच कहती हूँ मैं पद्मा, हाँ झूठ तो मैं बोलूंगी नहीं पद्मा। वैसे छोरी के पिता आगे चलकर वशिष्ठ परिवार के साथ कारोबार करना चाहते हैं। बेबी मौसी, हमारी बेटियां वशिष्ठ परिवार में ब्याही जरूर हैं, लेकिन कभी हमने उनके ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करेंगे। हम अपने पांव चादर देखकर ही फैलाते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है कि दीपू अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। एक नजर उस छोरी की तस्वीर तो देख ले। हमारे लो। अरे वाह, छोरी तो बहुत सुंदर है। अरे एकदम दूध की तरह सफेद है, बहुत सुंदर है। मारे को तो बहुत पसंद आई। देखा, वैसे माँ जी को है खरे सोने की परख। हम तो इस घर का भलाई चाहते हैं, और वैसे छोरियां तो कवारी ज्यादा देर तक बैठी नहीं रह सकती। सोच समझकर मैंने जवाब दीजो, बाकी आप सब लोगों की मर्जी। चलती हूँ मैं। राम राम। राम।
शुक्र है जान छूटी। ऐसा नहीं कहते दीपू, बड़ी है वो, और फिर एक ना दिन तो तेरी शादी होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। हाँ बेटा, थारी माँ एकदम सही कह रही है। और बेटा छोरी बहुत सुंदर है, अरे एक बार नजर देख थोड़े। दादी प्लीज। माँ देखो, मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता। माँ शादी जो होती है वो जिम्मेदारियां लाती है, और इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरी बहनें। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए। उनकी जिंदगी में जो तूफान चल रहा है, जब तक हम उससे उभर ना जाए, मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा सुन दीपू, बहुत याद आ रही है सुमन जी आपकी, बहुत ज्यादा। जानती हूँ कि आप धर्म संकट में, पता है। एक तरफ आपका प्यार है और दूसरी तरफ बड़ों की आज्ञा, और आपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया। सच कहूं तो यह आप ही कर सकते हैं। आज मेरी नजरों में आपका मान और भी बढ़ गया है सुमन, और भी बढ़ गया है। I miss you, सुमन। I miss you। इस वक्त कौन है? सुमन? मैं जानता हूँ जो कुछ भी उस घर में हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम पिताजी का गुस्सा तो जानती हो ना मीनल। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने सुमन पर हमेशा भरोसा रखना। हालात चाहे कुछ भी हो, मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। अपना ख्याल रखना सुमन। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहे तो सब ठीक हो जाएगा। आज मैं पंकज जी को अपने बीते हुए कल की उस कड़ी से जोड़ूंगा। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। पंकज जी, मैं इतनी देर तक सोई रही, अलार्म भी नहीं बजा, और ये क्या आप चाय भी बना ले? रोज तो तुम काम करती हो, आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस ज्योति पंकज वशिष्ठ। आपको भी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओहो, अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी ऐसे विश करते हैं क्या? फिर अरे कुछ ऐसे। पंकज जी, एक मिनट। अरे एक मिनट, कोई आ जाएगा। एक मिनट। ये रहा आपका गिफ्ट। अरे ये क्या है यार? मैं तो कुछ और गिफ्ट लेने वाला था। देखो, शाम को सूद समेत वसूल करूंगा। वसूल कर लेना, लेकिन पहले बताइए तो सही, ये गिफ्ट कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है। वैसे मैंने भी तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट लिए हैं। एक तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, एक शाम को दूंगा, ठीक है? अरे इतना सोचो मत, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करा दिए। क्या? हाँ, वैसे मेरी ब्रिज से ऐसी बात हुई थी। उसने मुझे एहसास दिलाया कि एक हस्बैंड का फर्ज होता है अपनी वाइफ की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखना, इसलिए। मगर पंकज जी, इतने पैसे? अरे मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा भी तो है, तो फिर इतनी सी बात में संकोच कैसा? लेकिन पंकज जी, आप एक बार। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, और तुम सिर्फ इतने से पैसों के बारे में सोच रही हो। देखो ज्योति, मैंने आज तक तुम्हारे हर फैसले का सम्मान किया। मैं भी चाहता हूं कि तुम भी मेरे फैसले को सम्मान दो। ब्रिज के कहने पर
पंकज जी ने 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आखिर चाहता क्या है ब्रिज? अरे अब ये सब बातें छोड़ो यार, कुछ रोमांटिक बातें हो जाए कुछ। दीदी मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, अरे आ जाना सुधा। हाँ सुधा। सॉरी, वो सुबह सुबह आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बस। वैसे भी साली हो तो मेरी, इतना हक तो तुम्हारा बनता ही है। हैप्पी एनिवर्सरी जिया जी। थैंक यू सो मच। दीदी आप एक बार मेरे साथ चलिए ना। अभी? हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी मैं नहाने ही जा रहा था, नहा तो मैं चुका हूँ। आई मीन ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा था, ब्रेकफास्ट। चलिए ना दीदी। सुधीप, अरे पगली बताएगी भी बात क्या है? आप इधर बैठिए। ये आपका एनिवर्सरी गिफ्ट। सुधी, देखिए ना। खोल के देखिए। इतना सुंदर गिफ्ट तो मुझे तू ही दे सकती है। मैं इसे अभी पहनूंगी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और ये जिया जी के लिए। तू भी ना सुधी, बिल्कुल बुद्धू है। तूने खुद क्यों नहीं दिया? वो पहली बार जिया जी के लिए कुछ लाई हूँ, पता नहीं उन्हें पसंद भी आएगा कि नहीं। मेरी तरफ से आप उनको दे दीजिए। अपने जीजा जी से भला कोई शर्माता है? तू खुद दे दे, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं ना दीदी प्लीज, मुझे शर्म आती है। आप दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं दे दूंगी तेरे नाम से। अच्छा चल, मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं चलती हूँ। दीदी मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहें और हर बुरे साये से दूर रहें। आप दोनों पर दुख की परछाई भी ना पड़े। मैं समझ सकती हूँ सुधीप, तू क्या कहना चाहती है। आज मैंने भी एक फैसला लिया है सुधी। आज मैं पंकज जी को अपने गुजरे हुए कल की हर बात बता दूंगी। आपका मतलब? हाँ सुधी, आज मैं पंकज जी को अपने बीते हुए कल की उस कड़ी से जोड़ने वाली हूँ जिससे वो अनजान है।